Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College Ajmer. Today's subject is Theory of Fashion 3, Code CD303, Theory and Tutorial, Unit number 4, Water Planning, Part 7, and subunit is 4.5, Psychology of Color, which has been continued. Today we are going to learn about the general color psychology, which is based on the 6 basic principles. Now we're going to go through all these 6 principles, and the first one is the color can carry a specific meaning. यानी कि रंग अपना एक विशिष्ट अर्थ लेके चलता है. जैसे ग्रीन means a fertility. It can be a positive, it can be a negative meaning also. Then second is the color meaning is either based in learned meaning or biological innate meaning. कलर का जो अर्थ होता है वो उसकी यानी जो उसने जीवन में जो भी व्यक्ति ने सीखा है उस पर भी आधारित हो सकता है, और या फिर जो कि एक प्राकृतिक रूप से या जैविक रूप से उसका अर्थ उसको पता हो, जैसे कि बताया गया है उसे. द थर्ड इज द परसेप्शन ऑफ अ कलर causes evaluation automatically by the person perceiving. इसका अर्थ है कि रंगों की जो अनुभूति है वो मनुष्य के समझ के अनुसार स्वतः ही निर्धारित रंग का मूल्यांकन करने में सक्षम होती है. फोर्थ इज द इवैल्यूएशन प्रोसेस फोर्सेस कलर मोटिवेटेड बिहेवियर. रंग की मूल्यांकन प्रक्रिया व्यवहार को क्रियान्वित करने पर बल देती है. फिफ्थ है कलर यूजुअली एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली. यानी कि रंगों का जो भी प्रभाव होता है वो स्वतः होता है, और अधिकतर ये स्वतः ही होता है, यानी कि जो भी उसका प्रभाव पड़ेगा वो स्वतः ही होगा. सिक्स्थ इज कलर मीनिंग एंड इफेक्ट has to do with the context as well. अर्थ और प्रभाव यानी जो रंग है उसका अर्थ और जो प्रभाव है वो आसपास की परिस्थितियों या प्रसंग के अनुरूप होना आवश्यक है. नेक्स्ट स्लाइड में हम कलर एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे. इसमें हम स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट कलर एक्सप्लेनेशन है और उनके बारे में हम पढ़ेंगे. डिफरेंट कलर्स आर perceived to mean different things. For example, the tones of red lead to the feeling of arousal, while the blue tones are often associated with feelings of relaxation. इसका मतलब है विभिन्न कलर्स जो है उनको विभिन्न प्रकार से हम उनको समझा सकते हैं, और उनकी कुछ एक विशिष्ट प्रकार की कुछ विशेषताएं होती हैं जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ लिखा है कि जो रेड के जो टोन्स होते हैं वो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, उभारने का कार्य करते हैं, और जो ब्लू टोन्स होती हैं वो हमेशा रिलैक्सिंग होती हैं, यानी आरामदायकता को दर्शाती हैं. बोथ ऑफ दीज इमोशंस आर प्लेजेंट, सो देयरफॉर द कलर देमसेल्व्स कैन प्रोक्योर द पॉजिटिव फीलिंग्स इन एडवर्टाइजमेंट्स. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही इमोशंस को एक प्लेजेंट इफेक्ट देती हैं, यानी उस पर प्रभाव डालती हैं. तो दोनों का जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो एडवर्टाइजमेंट में देखा जा सकता है. द चार्ट बिलो गिव्स अ perceived मीनिंग ऑफ द डिफरेंट कलर्स इन अ नीड और सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो perceived मीनिंग का है, यानी कि उसके रंगों के जो अर्थ को किस तरह से हमने समझना है, उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों को हम जब समझते हैं तो वो किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो ये देखा जाएगा समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होता है. ठीक है, तो हमने यहाँ पे रंगों को 2 भागों में विभाजित किया है, फंक्शनल एंड सेंसरी. तो फंक्शनल का होता है जो आवश्यकताओं के अनुरूप होता है, यानी कि जो कार्य करता है या कार्य के अनुसार होता है. और सेंसरी जो होता है वो सामाजिक सहमति को दर्शाता है,
उसके स्टेटस को, उसके स्तर को, सबको दर्शाता है। तो सेंसरी जो होता है परसेप्टेबल होता है, कन्वे एटीट्यूड्स है, स्टेटस है और सोशल अप्रूवल को दर्शाता है, यानी कि सामाजिक सहमति को भी इसमें दर्शाया जा सकता है, स्तर को भी दर्शाता है। और फंक्शनल में हमने यहाँ पे देखा है कि ऑपरेटिव होता है, यानी कार्यात्मक होता है और हमारी किसी भी समस्या का समाधान करता है, हमारी फंक्शनल कलर्स जो होते हैं। अब जिससे हम यहाँ पे लेंगे रेड कलर। रेड कलर का है जैसे कि लस्ट, ठीक है। तो लस्ट जो है यानी कि कोई भी चीज़ का क्रेविंग होना, ठीक है, लास्ट में है। तो ये है सेंसरी। पावर सेंसरी, यानी आप इसको सेंस कर सकते हैं, ये फंक्शनल नहीं है। लव क्या है? सेंसरी है। एक्साइटमेंट सेंसरी है। नेगेटिव इश्यूज जो गए वो फंक्शनल हो गए। नेगेटिव इश्यूज यानी रेड में जैसे ब्लड है या कोई भी चीज़ हम देखते हैं रेड में, तो वो नेगेटिव इश्यूज जब क्रिएट करता है तो वो फंक्शनल हो जाता है। स्पीड सेंसरी, स्पीड को आप देख नहीं सकते, विच यू कैनॉट सी, विच यू जस्ट फील इट, दोज आर नोन एज सेंसरी, एंड विच यू कैन सी, दोज आर फंक्शनल। तो स्पीड है, एंगर इज सेंसरी। येलो में इनएक्सपेंसिव जो है वो फंक्शनल है, और कॉम्पिटेंस है वो सेंसरी है। हैप्पीनेस सेंसरी, एंड लो क्वालिटी मीन्स फंक्शनल। देन कम्स द ग्रीन। ग्रीन में गुड टेस्ट जो होता है वो फंक्शनल होता है, बिकॉज यू कैन सी इट एंड यू कैन फील इट ऑल्सो। सो दैट इज एनवी, यानी कि द्वेष भावना जो होती है वो सेंसरी होता है। इको फ्रेंडली जो होता है वो फंक्शनल। हेल्थ इज सेंसरी। ब्लू मैस्कुलाइन वर्ड है, दिस इज अ सेंसरी। कंपिटेंस है सेंसरी। हाई क्वालिटी फंक्शनल है, एंड कॉरपोरेट हमारा फंक्शनल है। रिलायबिलिटी भी फंक्शनल। पिंक, पिंक में हमने तीन फीलिंग्स को लिया है। सोफेस्टिकेशन जो कि सेंसरी, सिंसियरिटी सेंसरी, एंड फेमिनाइन भी सेंसरी है। वॉयलेट, वॉयलेट में हमने 3 बिहेवियर्स या इमोशंस को लिया है, जैसे कि अथॉरिटी सेंसरी है, सोफेस्टिकेशन सेंसरी, एंड पावर सेंसरी। ऑरेंज, ऑरेंज में हमने देखा है गर्माहट होता है, वार्मथ होता है और एक्साइटमेंट होता है, जो कि दोनों की दोनों सेंसरी होती हैं। ब्राउन में रगनेस होता है। रगनेस का मतलब होता है यानी कि रफनेस, और ये केवल सेंसरी होता है। ब्राउन में हम महसूस कर सकते हैं पेड़ की छाल को भी देखेंगे तो उसमें हमें रगनेस दिखाई देता है, या हम कोई बोरी देखते हैं या कोई भी चीज़ ऐसा महसूस करते हैं, ब्राउन कलर्स को देखें या सॉयल देखेंगे तो वो सब हमें रफ सी दिखाई देगी। तो वो हम केवल सेंसरी फीलिंग है हमारी, ठीक है। ब्लैक, ना ब्लैक में सोफेस्टिकेशन, ग्रीफ जो है वो दोनों सेंसरी है। एक्सपेंसिव जो है वो फंक्शनल है, और फियर जो है वो सेंसरी है। वाइट में हैप्पीनेस सेंसरी, सिंसियरिटी सेंसरी, एंड प्योरिटी भी सेंसरी है। थैंक यू।